अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा स्टेटिन जो होता है, जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग है, वो आखिर करता क्या है। तो उसको समझने के लिए आपको पूरा यहाँ पर समझना पड़ेगा कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और जो प्लांट का नेचर होता है वो क्या करते हैं, प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, सनलाइट लेते हैं। प्लांट CO2, HO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, इससे मिलाकर प्लांट क्या बनाते हैं, ग्लूकोज मतलब कि फूड। फूड बनता है प्लांट से, कोई भी फ्रूट्स ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए। क्लियर। ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब कि जब हम कोई भी फूड खाते हैं वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। अब आगे ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाता है, बॉडी में जाकर ग्लूकोज से क्या बनता है, एसिटाइल को एंजाइम, एसिटाइल को एंजाइम। ओके। एसिटाइल को एंजाइम के बाद क्या बनता है, HMG को एंजाइम। उसके बाद क्या बनता है, मेवोनोलेट को एंजाइम। मतलब ये क्या है, एक टाइप के एंजाइम्स हैं। ये साइंटिफिक लैंग्वेज में आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसको मैं अभी इजी कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद ऐसे ही एक और केमिकल बनता है जिसको बोलते हैं TRNA। सेम वे एक और केमिकल यहां पर बनता है CoQ10, जिसको क्या बोलते हैं, CoQ10। सेम वे एक और केमिकल बनता है, एक और केमिकल बनता है। उसके बाद सिग्नलिंग प्रोटीन बनता है, सिग्नलिंग प्रोटीन के बाद में क्या बनता है, लास्ट कोलेस्ट्रॉल। मतलब हमारी बॉडी ऐसे कोलेस्ट्रॉल बनाती है। जिनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता या फूड से वो कोलेस्ट्रॉल नहीं खाते, तो उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है, कि कोई भी हम फूड खाते हैं, बॉडी में जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम बना, HMG कोएंजाइम बना, मेवोलोनाइट कोएंजाइम बना, फिर TRNA, CoQ10, फिर ये सारे केमिकल्स बन के सिग्नली प्रोटीन, और फिर उनमें से जो एक केमिकल बनता है दैट इज व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल। ओके। तो इस तरह कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि वो जो स्टेटिन है जो लोग लेते हैं, वो स्टेटिन आखिर क्या करती है हमारी बॉडी में, ऐसा क्या करती है कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो डाउन हो जाता है, वो कम हो जाता है। क्या करती है स्टेटिन, सी स्टेटिन क्या करती है यहां पर, ये जो पाथवे है, ये पाथवे इस सीक्वेंस में चलता है, और स्टेटिन क्या करती है, जो HMG कोएंजाइम है, HMG कोएंजाइम के पाथवे को बंद कर देती है, यहां पर सप्रेस कर देती है, ब्रेक कर देती है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि जब HMG नहीं बनेगा तो मेवोलोनेट नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा, तो ये सारे केमिकल्स नहीं बनेंगे जिनमें से एक कोलेस्ट्रॉल है। तो स्टेटिन ने क्या किया कि HMG कोएंजाइम नहीं बनेगा, जबकि हमें क्या चाहिए था कि ऐसी कोई चीज की कोलेस्ट्रॉल नहीं बने। लेकिन वो क्या कर रही है स्टेटिन, कि HMG कोएंजाइम को रोक दे रही है। अब इससे क्या होगा, जब HMG कोएंजाइम रुक जाएगा तो मेवोलोनेट नहीं बनेगा, फिर TRNA नहीं बनेगा, फिर CoQ10 नहीं बनेगा, फिर ये सारे केमिकल्स नहीं बनेंगे। तो इससे क्या होगा, क्या नुकसान होगा हमको, दैट वी अंडरस्टैंड। लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर CoQ10। अब ये CoQ10 क्या होता है, CoQ10 को आप इजी लैंग्वेज में क्या समझ सकते हो, लाइटर, एक स्पार्क जिसको हम बोलते हैं। आपके हार्ट को हमेशा स्पार्क की नीड रहती है। स्पार्क की कैसे नीड रहती है, जब वो हार्ट आपका ब्लड को पंप करता है ना, तो पंप करने के लिए एक स्पार्क की नीड रहती है। दैट इज व्हाट इज CoQ10। इसको मैं आपको और इजी लैंग्वेज में एग्जांपल देके समझाऊं, तो जैसे हमारा चूल्हा रहता है, चूल्हे में हम लाइटर यूज करते हैं, बहुत लोग यूज करते हैं। लाइटर में देखा है आपने, एक छोटा सा स्पार्क निकलता है। तो जब भी हमको गैस जलाना होता है हम क्या करते हैं,
गैस ऑन करके लाइटर जलाते हैं। जब वो लाइटर प्रॉपरली वर्किंग होता है तो गैस आपका बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर उस लाइटर में पानी चला जाता है या कुछ भी ऐसा लग जाता है तो वहां से स्पार्क निकलना बंद हो जाती है। अल्टीमेटली उससे क्या होता है, आपका गैस नहीं जलता। तो ये CoQ10 क्या होता है, अगर CoQ10 नहीं प्रोडक्ट हो रहा है आपकी बॉडी में तो आपके हार्ट को स्पार्क नहीं मिलेगा। आपके हार्ट को स्पार्क नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जो हार्ट है वो वीक हो जाएगा, मतलब कि आपको हार्ट डिजीज हो जाएगी। ओके, सेम में यहां पर एग्जांपल लेते हैं सिग्नलिंग प्रोटीन का। सिग्नलिंग प्रोटीन क्या करता है, अब सिग्नलिंग प्रोटीन को अगर हम समझें तो क्या होता है कि जब भी हम कोई फूड खाना चाहते हैं तो खाने से पहले जब हम उस फूड को देखते हैं तो देखने से ही हमारी बॉडी में क्या होता है, एंजाइम्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, एक सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाती है। और सिग्नली प्रोटीन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी कितने अमाउंट में इंसुलिन का प्रोडक्शन करेगी। इंसुलिन का प्रोडक्शन मतलब कि आपका जब ग्लूकोज बॉडी में जाएगा तो ग्लूकोज जाते ही इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। इंसुलिन का प्रोडक्शन क्या करता है, ग्लूकोज को आपके सेल्स में जाने के लिए रास्ता खोलता है। तो जब सिग्नली प्रोटीन अगर आपकी बॉडी में वर्क नहीं करेगा तो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा। इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो अल्टीमेटली यू विल बी बिकम अ डायबिटिक पेशेंट। ओके, तो अब आप लिंक कर पा रहे उस चीज को, जब एफडीए ने वॉर्न किया था, वॉर्न क्या किया था कि कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स मतलब कि जो स्टैटिन है मे कॉज हार्ट डिजीज, डायबिटीज और अदर चीजें भी उन्होंने मेंशन की थी। दिस इज व्हाई एफडीए ने ये चीजें मेंशन की थी, क्योंकि स्टैटिन क्या करता है, एचएमजी कोएंजाइम को ही वहां पर पाथवे को बंद कर देता है। अब ये सारे जो केमिकल्स है ना, इनका कुछ ना कुछ यूज है। जैसे टीआरएनए, टीआरएनए अगर किसी की बॉडी में कम होता है तो उनको कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, मतलब उनको कैंसर हो सकता है। ऐसे ये सारे भी केमिकल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये एचएमजी क्या है, कोएंजाइम ये क्या है, हम कैसे माने कि एचएमजी कोएंजाइम ही ये स्टैटिन इसको खत्म कर देता है या बंद कर देता है। आप एक काम करिएगा, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर से ये पूछिए कि स्टैटिन का जो एक्चुअल साइंटिफिक नेम है वो क्या है। वो आपको डॉक्टर खुद बता देगा। स्टैटिन का जो एक्चुअल साइंटिफिक नेम है दैट इज व्हाट इज एचएमजी कोएंजाइम इनहिबिटर। मतलब कि जब आपको डॉक्टर ये चीज बताएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये एचएमजी को क्या करता है, रोक देता है। मतलब एचएमजी के आगे फिर कोई भी केमिकल नहीं बन पाएगा। जब एचएमजी के आगे कोई भी केमिकल नहीं बन पाएगा तब जाके वो कोलेस्ट्रॉल नहीं बन पाएगा। सो दिस इज व्हाट स्टैटिन्स डज। ये चीज करता है स्टैटिन कि कोलेस्ट्रॉल को तो रोक रहा है, मतलब कि कम करने के लिए वो कर रहा है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के बाद ये सारे केमिकल्स भी रुक रहे हैं। तो अल्टीमेटली जितने ज्यादा केमिकल्स हमारी बॉडी में कम प्रोड्यूस होंगे उतना ज्यादा हमको अदर प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होंगे। तो हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है, हमारा ब्रेन बहुत स्मार्ट है, कहीं ना कहीं से चीजें मैनेज करके उसको रेगुलेट कर लेता है। लेकिन अगर हम ज्यादा अमाउंट में ड्रग्स लेंगे तो आपका ब्रेन भी वहां पर फेल हो जाएगा। आपका ब्रेन भी वहां पर इन सारे केमिकल्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो नहीं कर पाएगा तो प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ेंगी। क्लियर ऑल। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन मैंने कोशिश किया आपको इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा सकूं। फाइन।